मिल्क केक छोटों से लेके बड़े सबको पसंद आने वाली बहुत ही टेस्टी मिठाई है और ये दूध से बनाई जाती है जो दानेदार हो। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ में बिल्कुल हलवाई स्टाइल मिल्क केक की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। ये मिल्क केक की रेसिपी घर पे बनाना बहुत ही आसान है। मैं ये मिल्क केक की रेसिपी आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ सिखाने वाली हूँ। अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी भी रेसिपी बिल्कुल हलवाई स्टाइल तैयार होगी। दोस्तों अगर आपने इसे एक बार घर पे बनाया तो कभी भी मिल्क केक आप बाहर से नहीं लाएंगे। ये इतना टेस्टी और डिलीशियस तैयार होती है। तो चलिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल मिल्क केक की रेसिपी और वो भी आसान तरीके से घर पे बनाना शुरू करते हैं। मिल्क केक बनाने के लिए मैंने ये जो हैवी बॉटम वाला जो पैन आता है वो लिया है। दोस्तों आप हो सके तो नॉन स्टिक पैन वगैरह का उपयोग ना कीजिएगा। इस प्रकार से जैसे हमारी मम्मी या दादी बनाती थी बिल्कुल वही प्रकार से जो जाड़े तले वाला जो पैन होता है हमें वही उपयोग करना है। अब मैं इसके अंदर दूध डाल देती हूँ। मैं इसके अंदर 800 ml दूध डाल देती हूँ। जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैं इसमें 4 कप दूध डाल देती हूँ। दोस्तों मैं मुंबई में रहती हूँ और मुंबई में अभी लॉकडाउन है तो जो तवेले का दूध आता है वो तो अभी मिलता नहीं है हमारे यहाँ पे। तो मैं ये जो अमूल का दूध है वो यूज करती हूँ। पर मिल्क केक बनाने के लिए हमेशा जो अच्छा वाला दूध आता है जो तवेले से आता है वो वाला ही यूज कीजिएगा। आगे जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब मैं आपको जो तवेले में से दूध आता है वो वाला दूध से भी मिल्क केक सिखाऊंगी। आप उसका टेक्सचर देखिएगा, ये बहुत ही डिफरेंस होता है दोनों दूध का। दोनों दूध से तैयार हुआ मिल्क केक का जो टेक्सचर आएगा वो आप जरूर से देखिएगा। हमारे यहाँ पे अभी यही दूध मिल रहा है तो मैं इसी से सिखा रही हूँ। अब मैं इसके अंदर आधा कप प्लस 1 टेबलस्पून घी डाल देती हूँ। घी को हमने ऐसे शुरू में ही डालना है जिससे जब भी इसका मिल्क केक का जो दाना बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगा। मैं आपको बिल्कुल जो हलवाई स्टाइल मिल्क केक तैयार होता है वो सिखाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे शुद्ध घी का उपयोग किया है। आपको जो भी घी घर में खाते हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने आधा कप घी प्लस 1 टेबलस्पून घी लिया है। आधा कप प्लस 2 टेबलस्पून शक्कर। जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप आधा कप प्लस 2 टेबलस्पून शक्कर लिया है। शक्कर का नाप आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। मैं इसे बहुत ज्यादा मीठा नहीं बनाती हूँ, पर अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा चाहिए तो आप थोड़ा सा दूध को चख लीजिएगा और फिर बाद में उस हिसाब से आप इसमें शक्कर ऐड कर दीजिएगा। दोस्तों ये फिटकरी है जिसे एलम भी कहा जाता है। हम पानी को साफ करने के लिए यूज करते हैं। ये आपको कोई भी किराना स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये जो खाने के लिए यूज होती है वो वाली फिटकरी है। ये देखिए दोस्तों, ये जो टुकड़े होते हैं इस हिसाब से ये फिटकरी मिलती है। मैं हमेशा इस प्रकार से इसका थोड़ा सा चूरा करके रख देती हूँ और जब भी मुझे रेसिपी में यूज करना होता है मैं तुरंत इसे यूज कर सकती हूँ। दोस्तों जब भी आप दुकान से ये फिटकरी मंगाए तभी उनको बराबर बताइएगा कि हमें खाने में जो यूज होती है वो वाली फिटकरी चाहिए। मैं ये फिटकरी के दो चुटकी मतलब जो अपनी चुटकी होती है उतनी चुटकी में आने वाला पाउडर इसमें डाल देती हूँ। दोस्तों मैंने जो बनाए हैं मिठाई उससे अगर आपको ज्यादा दाने बड़े चाहिए तो आप इसके अंदर 3 चुटकी ऐड कीजिएगा, पर 2 चुटकी के अंदर बहुत ही अच्छे दाने निकल आते हैं तो मैं इसमें केवल 2 चुटकी ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास फिटकरी नहीं है आप इसके अंदर नींबू का रस भी डाल सकते हैं या नींबू का फूल भी कहा जाता है वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको नींबू का जूस यूज करना है तो आप इसके अंदर आधा चम्मच नींबू का जूस डाल दीजिएगा और अगर नींबू का सत ले रहे हैं तो 1/8 टीस्पून आपको नींबू का सत लेना है। 1/8 टीस्पून 1/4 टीस्पून का आधा होता है उसे 1/8 टीस्पून कहते हैं। आप उतना ही नींबू का सत यही स्टेज के ऊपर डाल दीजिएगा। मैं आपको जो नाप सिखाने वाली हूँ मेरे घर पे रेगुलर बनाती हूँ वो छोटी साइज का नाप है। अगर आपको इसे ज्यादा बनाना है तो आप ये क्वांटिटी 2 गुनी नहीं तो 3 गुनी कर सकते हैं। अब मैं इसे गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख देती हूँ। मैंने दूध को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं इसे लगातार स्टर करते हुए कुक करूंगी। जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे इसमें से हमने जो फिटकरी डाली है तो जो दाना होता है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगेगा। दोस्तों अगर आपने इसे एक बार बनाया तो आप कभी भी मिल्क केक बाहर से नहीं लाएंगे। ये इतना टेस्टी और डिलीशियस बनता है। मैं इसे मीडियम आंच के ऊपर उबालूंगी। दोस्तों मैं जिस गैस के ऊपर इसे उबाल रही हूँ वो बहुत ही बड़ी फ्लेम वाला है, तो अगर आपका गैस छोटी फ्लेम वाला है तो आप इसे बड़ी आंच के ऊपर उबालिएगा। अगर आपने इसे धीमी आंच के ऊपर उबाला तो दूध का कलर चेंज हो जाएगा और हमें जो कलर और कंसिस्टेंसी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो छोटी छोटी टिप्स है उस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही बढ़िया तैयार होगी।
3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर देती हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है क्योंकि मिल्क पाउडर डालने से दूध का थोड़ा क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ। पर आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। इससे दूध को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी और मिल्क केक हमारा बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ और इसे उबाल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते हुए हमें कुक करना है। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से बहुत ज्यादा दूध ऊपर आ जाए तो आप तभी आंच को थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा, जिससे दूध नीचे बैठ जाएगा और फिर हम आंच को वापस तेज करके इसे उबालेंगे। अगर आपने इस प्रकार से थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखा तो कढ़ाई में से दूध सारा बाहर गिर जाएगा और आपका पूरा बर्तन वगैरह सब खराब हो जाएंगे। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जो कढ़ाई के साइड में लगा है उसे भी निकाल लेंगे, नहीं तो क्या होगा, आगे जाके वो जल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, कढ़ाई के अंदर जो भी मलाई लगी होगी उसे हम निकाल लेंगे और दूध में ऐड कर देंगे। तीन मिनट हो चुके हैं और धीरे धीरे दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों, ये दाने भी थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। करीबन 5 मिनट हो चुके हैं और दूध काफी गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये स्टेज के ऊपर आप बहुत ही संभालिएगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे छींटे उड़ते हैं और जो बहुत ही चटकेदार होते हैं, और दोस्तों इससे आप जल जाने का भी खतरा रहता है। तो आप बहुत ही ये स्टेज के ऊपर संभालिएगा और इसे कुक कीजिएगा। हमें इसे मीडियम आंच के ऊपर ही कुक करना है। दोस्तों ये देखिए, ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और इसका थोड़ा सा रंग भी चेंज हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, इसके दाने भी अलग होने शुरू हो चुके हैं और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब आपको इसे लगातार स्टर करते हुए कुक करना है, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है। अगर आपने इसे जरा भी छोड़ दिया तो ये नीचे से जल जाने का डर रहता है, तो इसे आप लगातार स्टर करते हुए कुक कीजिएगा। मैंने जो आपको क्वांटिटी बताई है, अगर आपने वो क्वांटिटी लेके इसे बनाया है तो ये करीबन 12 से 13 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये रेडी हो चुका है। मिल्क केक हमेशा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, वैसा ही बढ़िया लगता है। अगर आपने इसे ज्यादा कुक किया तो मिल्क केक हार्ड हो जाएगा और दोस्तों वो खाने में बढ़िया नहीं लगेगा। तो ये स्टेज के ऊपर आप इसे कुक करना बंद कर दीजिए। और दोस्तों जैसे मैंने बनाया है, अगर आपको उसमें ब्राइट कलर चाहिए तो आप इसे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए और कुक कीजिए। पर मैं हमेशा इस प्रकार से लाइट कलर का जो मिल्क केक मिलता है वैसा ही बनाती हूँ। जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया है, बिल्कुल वही प्रकार का मैं बनाती हूँ। अगर आपको वैसा चाहिए तो आप ये स्टेज के ऊपर इसे कुक करना बंद कर दीजिए। और अगर आपको उसमें जो जाली हुई है और जो थोड़ी डार्क कलर की चाहिए तो आप इसे 1 नहीं तो 2 मिनट और कुक कीजिए। दोस्तों ये जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपने उसे ध्यान से फॉलो किया तो आपकी रेसिपी बिल्कुल हलवाई स्टाइल तैयार होगी। अब मैं इसे एक डब्बे के अंदर डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक छोटा केक का टिन लिया है। आपके पास जो भी डब्बा अवेलेबल है छोटा सा, आप वो ले सकते हैं, या तो फिर आप थाली में भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको हलवाई स्टाइल सिखा रही हूँ, इसलिए हलवाइयों के पास कैसे वैसे राउंड शेप में मिलता है, बिल्कुल वैसे ही हम इसे तैयार करेंगे। टिन को मैं घी से ग्रीस कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल जालीदार और बढ़िया हमारा मिल्क केक तैयार हुआ है। और अभी हमने जो ये मिल्क केक बनाया है उसे मैं डब्बे में डाल देती हूँ। देखिए दोस्तों, अभी ये लाइट कलर का लग रहा है, पर ठंडा होने के बाद इसका जो कलर होगा वो बीच वाला वो चेंज हो जाएगा, वो डार्क कलर बन जाएगा। इसे मैं ऊपर से थोड़ा सा लेवल कर लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर कपड़ा ढक देती हूँ और इसके ऊपर प्लेट ढक देती हूँ। हमें इसे ढक के रखना है। अगर आपने इसके ऊपर कपड़ा नहीं रखा तो अंदर जो भाप होगी या गर्मी होगी उससे पानी जमेगा और वो मिल्क केक को खराब कर देगा। इसलिए इसके ऊपर इस प्रकार से कपड़ा रखना बहुत ही जरूरी है। अब कोई भी इस प्रकार से जो किचन टॉवेल होता है उसको रखिएगा। कोई मोटा सा कपड़ा रखना बहुत जरूरी है और उसके ऊपर प्लेट रखना इस प्रकार से जरूरी है। उससे अंदर जो गर्मी की वजह से मिल्क केक अंदर और
सिकेगा और इस प्रकार करने से मिल्क केक हमें 2 कलर में बहुत ही बढ़िया मिलेगा। दोस्तों ये इसकी छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि हमें हलवाई स्टाइल मिल्क केक बनाना है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। और अगर आपको 2 लेयर वाले जो मिल्क केक मिलते हैं वो नहीं पसंद है तो आप इसे डायरेक्टली ही थाली के अंदर स्प्रेड कर दीजिएगा और उसे खुला छोड़ दीजिएगा, तो आप बिल्कुल नॉर्मल जैसे मिल्क केक तैयार मिलता है जो एक ही कलर में होता है वैसा आपको मिलेगा। अब मैं इसे ढक के 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देती हूँ। 1 घंटा हो चुका है और हमने जो मिल्क केक को रेस्ट देने के लिए रखा था उसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है। पहले मैं छुरी की सहायता से इसके साइड्स छुड़ा लेती हूँ। हमने इसे घी से ग्रीस किया था ना दोस्तों, तो ये बहुत ही आसानी से मोल्ड में से निकल आता है, पर फिर भी हम इसे एक बार छुरी से साइड्स छुड़ा लेंगे, उसके बाद इसे अनमोल्ड करेंगे। अब मैं इसे अनमोल्ड कर लेती हूँ। दोस्तों इसको अनमोल्ड करने की भी एक ट्रिक है, आपको ये जो मोल्ड है उसे जोर से पटकना होगा, ये इसके अनमोल्ड करने की ट्रिक है। और फिर देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल आता है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल आता है और बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसका पीस कट करके दिखाती हूँ। मैं इसे अभी वेजेस में कट कर रही हूँ, आप चाहें वो शेप देके इसे कट कर सकते हैं। मैं हमेशा इस प्रकार से इसे वेजेस में ही कट करती हूँ। मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका जो बहुत ही बढ़िया टेक्सचर और रंग आया है। जैसे मैंने आपको सिखाया है बिल्कुल वही स्टेप्स ध्यान से फॉलो कीजिएगा, तो आपका भी मिल्क केक जैसे हलवाइयों के वहाँ पे मिलता है बिल्कुल वैसा तैयार होगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो कलर है वो इस प्रकार से हुआ है। अगर आपको इसे डार्क कलर चाहिए तो आप जो मिश्रण है उसे थोड़ी देर और सेकिएगा, तो आपको इससे थोड़ा सा डार्क कलर मिलेगा। और मिश्रण को ज्यादा मत सेकिएगा, नहीं तो ये दाने हैं वो कड़क हो जाएंगे और जो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आप मुँह में डालेंगे ना तो तुरंत घुल जाने वाला तैयार हुआ है। और अगर आपने इसे एक बार घर पे बनाया तो सच कहती हूँ दोस्तों, आप कभी भी मिल्क केक बाहर से नहीं लाएंगे। घर का बना हुआ मिल्क केक बहुत ही बढ़िया तैयार होता है और हम इसे बहुत ही हाइजीनिकली और शुद्ध इंग्रेडिएंट्स लेके बनाते हैं, तो इसका स्वाद लाजवाब है। दोस्तों मैंने आपको सारे स्टेप्स और सीक्रेट्स सारे बता के ये रेसिपी सिखाई है। आप भी ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। हमारा टेस्टी यम्मी डिलीशियस हलवाइयों की स्टाइल वाला मिल्क केक बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए।